पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, लुक वेखो आसमान स्काई। गौर कीजिएगा इस शेर के ऊपर और तो समझ में आएगा आपको कि 3 जबानों का इम्तिजाज बन गया ये शेर, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। ये क्यों कह रही हूँ अब बताती हूँ आपको। आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। सोचा कि आज आपसे कुछ अहम गुफ्तगू करूं, थोड़ा सा हट के, लेकिन हमारी जाती जिंदगियों पर इसका कितना असर होने वाला है, असर पड़ सकता है और हमें अपनी जिम्मेदारी का कैसे सबूत देना है। ये जो मैंने शेर सुनाया फिर से सुनिएगा और लुत्फ अंदोज होइएगा। पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, लुक वेखो आसमान स्काई। अगर हमारे बच्चे एक से ज्यादा जबानों को समझ लें, उस पर उबूर हासिल कर लें, तो इन मुल्कों में जिसमें हम रहते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यहां पर उनकी काबिलियत में ये मुख्तलिफ जबानों पर उबूर हासिल होना काबिलियत में इजाफे का बाइस बनता है। तो मुख्तलिफ जबानों का सीखना बहुत अच्छा होता है, मुख्तलिफ जबानों का जानना बहुत अच्छा होता है। आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूं, नहीं इंग्लिश नहीं उर्दू, मैं आपसे ये दरख्वास्त करने के लिए आई हूं कि मर्दमशुमारी का जो फॉर्म आपके घरों में पहुंचा है उसमें पूरा तरीका बताया गया है, वरना हम भी आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह उस मर्दमशुमारी में आपने 2 सवालों और 2 कॉलम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। एक ये कि आपका मजहब क्या है, जो भी मजहब है आपका लिखें, लेकिन इस्लाम के लिए अगर हम सब जितने मुसलमान हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं तो हम ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम को मजहबी तौर पर जो एक लिस्ट होती है उसमें ऊपर ले आएंगे। दूसरी अहम बात भूलना नहीं है आपको, वो मीठी प्यारी सी जबान जिसमें आज भी अगर आपको चोट लगती है ना तो बेख्तियार बोलते हैं ओई माँ, हाय हाय हाय। चाहे आप कहीं खड़े होंगे ना, बेख्तियार जब दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो वो जबान याद आएगी जो माँ बोला करती थी। माँ भी याद आएगी और माँ की बोलने वाली जबान भी याद आएगी, जिसे कहते हैं मादरी जबान। तो ये मादरी जबान इतनी खूबसूरत चाशनी भरी मादरी जबान है कि जिसको अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया के सिलेबस में भी शामिल हो सकती है और 10 बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में अगर उसका शुमार हो गया तो फिर ना सिर्फ ये कि स्कूलों में राइज होगी, बल्कि बहुत सारे जॉब्स की ऑप्शंस निकल आएंगे। और आप जो बहुत अच्छी उर्दू बोलना जानते हैं, सोचिए उनके लिए रोजगार के कितने सारे रास्ते मिलेंगे। और दूसरी अहम बात ये कि आप वाबस्ता रहेंगे अपनी जड़ों से, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, और फिर बहार होगी। इसलिए कि जब परदेश की याद आएगी तो आप अपनी मादरी जबान में चाहेंगे कि अपने बच्चों को अपने बचपन के किस्से सुनाएं, या जब भी मौका मिला, अभी तो कोविड-19 ने परेशान किया हुआ है, अपने वतन को सैर के लिए जाने का, अपने वतन के लोगों से मिलने का, नाना नानी दादा दादी की मज़ेदार बातें बच्चे एंजॉय कर सकें, मज़ा लूट सकें। मैं बार बार देखें इंग्लिश के लफ्ज़ बोल रही हूँ, उसकी वजह यह है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन का ज़रिया बनी हुई है। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में अंग्रेज़ी का शुमार होता है, और अंग्रेज़ी एक ऐसी ज़बान है जो कि सीखना लाजिम और मलजूम बन गया है, और लोग उसको इन मुल्कों में आते हैं तो वो सीख ही लेते हैं। मसला आता है आपकी अपनी मादरी ज़बान जैसे हमारी उर्दू है उसके साथ। तो वो ज़बान अगर हम घरों में बोलना शुरू कर दें, जो नहीं बोलते, वैसे तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में अपनी ज़बान बोलते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरी ज़बान को समझें। मुझे पता है कि वो उर्दू पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश करें तो वो उर्दू पढ़ने भी लगेंगे। अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है तो कम से कम आपकी गुफ्तगू को समझ सकें, उसके लिए ना आपने मर्दमशुमारी में 10 बहुत ज़्यादा बोलने जाने वाली ज़बानों में उर्दू का शुमार करवाना है।
उसके लिए आपको अपने 15 से 20 मिनट सर्व करने हैं और मर्दमशुमारी के फॉर्म को पुर कर जमा भी कराना है और एक दूसरे की मोटिवेशन के लिए अपनी अपनी फेसबुक पे, अपने अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। 18 अगस्त से पहले पहचान टीवी आपका मुंतजर है कि आप हमें इस वीडियो का कैसा रिस्पांस देते हैं और हमें बताते हैं कि आपने उर्दू ज़बान को शुमार कराया कि नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि हमारी मादरी ज़बान तो पंजाबी है, हमारी मादरी ज़बान तो सिंधी है, हमारी मादरी ज़बान तो बलूची या पश्तो है या कोई और बोली जाने वाली ज़बान जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में बोली जाती है। लेकिन एक चीज़ से आप ज़रूर इत्तेफाक करेंगे और वो चीज़ ये है कि चाहे हम सूबाए सिंध में रहते थे, शहर कराची से हमारा ताल्लुक़ था, हम उर्दू और सिंधी को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन जो लाहौर से पंजाब से आता था या इन मुल्कों में जब हम मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग जब एक महफिल में जमा होते हैं तो हम सब कम्युनिकेशन का ज़रिया उर्दू को बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उर्दू वो कॉमन लैंग्वेज है जो हम लोगों को आपस में जोड़ देती है। मुझे पंजाबी बोलना नहीं आती लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ जाती है। मुझे सिंधी मुकम्मल बोलना नहीं आती लेकिन मैं सिंधी में थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकती हूँ। तो क्यों ना हम उस ज़बान को, उर्दू भी बोलें, सिंधी भी बोलें, पंजाबी भी बोलें, जो हमारी ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन हम किसी एक ज़बान का इंतखाब मादरी ज़बान के तौर पर इसलिए करें कि वो हम सब समझते हैं, हम सब उससे कनेक्ट रहते हैं। हमारी बहुत सारे वसाइल, हमारी बहुत सारी किताबें, हमारी तारीख़, हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन इन किताबों के अंदर पोशीदा है। ये कहीं दफन ना हो जाए, इसको ज़िंदा रखना है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। हमारा माजी बहुत शानदार था और अपने मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए अपने हाल को अच्छा करना है और हाल में सबसे ज़्यादा अहम तरीन फ़र्ज़ ये है कि अपनी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए, उसके मज़े लूटने के लिए, पुरानी कहानियाँ, कहावतें, पहेलियाँ, इन सब को जानने और समझने के लिए हमने मर्दमशुमारी में उर्दू को 10 बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में शुमार करवाना है। जो ड्रामे आते हैं हमारे, जो फिल्में आती हैं, जो यहाँ सिनेमाओं में लगाई जाती हैं, उनकी भी कॉमन ज़बान उर्दू होती है। कुछ लोग कहेंगे हिंदी है, कुछ लोग कहेंगे उर्दू है, लेकिन बेसिकली वो उर्दू ज़बान के अल्फाज ज़्यादातर हैं। तो आप उर्दू को अगर टिक कर देंगे तो हमारा राब्ता एक दूसरे के साथ बहुत आसान हो जाएगा। अपनी नौजवान नस्ल की हिफाजत के लिए, बच्चों के लिए और खुद के लिए, मुझे अपनी शनाख्त के लिए अपनी मादरी ज़बान उर्दू को राइज करवाना है। बस इतना ही आपसे गुफ्तगू करनी थी, यही मेरा पैगाम था, यही मेरी दरख्वास्त थी। इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना, हमें पैगाम भेजना है कि आप में से किस ने मर्दमशुमारी के फॉर्म को भर लिया है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। फिर देखें अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आ गया, कोई बात नहीं ना, लश्करी ज़बान है उर्दू, तो इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे आए थे जहाँ अंग्रेज़ी बोलना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे अपनी मादरी ज़बान उर्दू बोलना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने सोशल मीडिया के ज़रिए से एक दूसरे को प्लीज़ 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 मोटिवेट करना है और अपनी आरा से हमें आगाह करना है। प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि 18 अगस्त से पहले हम सब मर्दमशुमारी के फॉर्म को पुर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदानों को, ऑस्ट्रेलिया में बसने वालों को ये कह सकें कि हमने भर दिया, अब आपका काम है। कम से कम एक दिया करो रोशन अपनी हस्ती की शाम से पहले। आज का दिया है उर्दू को ज़िंदा करना है, उर्दू की हिफाजत करना है। प्रोग्राम शेयर कीजिएगा, अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए शफक जाफरी को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।